हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, उनके डीप इमोशंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स हम देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, आप 6 लेवल से आपसे कनेक्ट होगी, आपकी लाइफ में उतर के आएगी ये रीडिंग। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखने को मिल रहा है। ठीक है, बस एक ही नंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी ले सकते हैं। गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हीलिंग स्पेल, क्या होता है कैंडल स्पेल्स? हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल। ठीक है, और करियर स्पेल, करियर के लिए भी आप स्पेल ले सकते हो। मनी स्टक है, ब्लॉकेजेस हैं, या किसी ने मनी रिटर्न करना है, आप चाहते हो कोई आपका मनी फंसा हुआ है कहीं पर, रिटर्न हो, या आपका इंक्रीमेंट हो, ग्रोथ हो, तो मनी स्पेल ले सकते हो। ठीक है, बाकी मल्टीपल स्पेल्स में करती हूँ, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल है, और कॉर्ड कटिंग स्पेल। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। रीडिंग भी इसी में बुक होगी और स्पेल्स भी आप इसी में लोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है आज, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। तो आपने देखा यहाँ पर पॉप आउट हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहां पर है 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स भी देखने को मिल रहा है, मैजिशियन देखने को मिल रहा है। ओके, तो आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल हैं, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? 3 ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है। यस, ओके, तो यहां पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊं, फिर जोडिक साइंस बताते हैं। ठीक है, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप पहले तो और पैशनेट दिख रहे हैं, यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है आपके अंदर एक अट्रैक्शन, आपके अंदर मतलब कुछ तो आपके अंदर पॉजिटिविटी। आप या तो बहुत ब्यूटीफुल हो अगर आप फीमेल हो, या फिर आप मेल हो तो हो सकता है कि हैंडसम हो, मतलब कहीं ना कहीं स्मार्ट हो, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर देता है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। जरूरी नहीं है कि जो ब्यूटीफुल है, जिसकी वाइट स्किन है, वो ही अच्छा लगता है। कभी कभी ना लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, बोलने का तरीका या पर्सनालिटी ऐसी होती है कि अपने आप खिंचाव सा महसूस होता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप में वो बात है जहां पर जिस वजह से ये आपसे कनेक्ट हुए थे। ठीक है, या आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर, यस, जिसकी वजह से ये खुद को रोक नहीं पाता है। आपके अंदर की पर्सनालिटी को देखकर, आपको देखकर वो खुद को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। देखो, हो सकता है कि आप दोनों का एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर ये एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है तो ऐसा दिख रहा है कि यस, वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड रहे हैं, हमेशा रहे हैं। ठीक है, पर वो ऑन ऑफ दे रहे हैं, या फिर प्रॉपरली आपके साथ नहीं है, नो कांटेक्ट में डाल दिया, या फिर सेपरेशन में डाल दिया, तो एक गिल्ट दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं,
अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, अगर ये एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है। अगर नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन है, लाइक आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर अगर मैरिड भी हो, तो भी यहां पर ऐसा एनर्जी देखने को मिल रही है। देखो कभी क्या होता है ना, इंसान एक टाइम पर बहुत मतलब कनेक्शन फील कर रहा होता है, बहुत कुछ होता है दोनों के कनेक्शन में ना, मतलब उनके मन में बहुत कुछ आपको पाकर या फिर आपका इतना देकर ओवर कर दिया आपने, इनको ओवर प्यार दे दिया, ओवर प्रोटेक्टेड रहे, बहुत केयर करी। हाँ, इनिशियली हो सकता है इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, पर आपने इनको ना, जो भी चीजें आपको रिसीव हुई है इनसे, आपने डबल ही दिया है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो कोई गिफ्ट हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपने डबल ही किया है, हमेशा ज्यादा ही किया है, हमेशा ओवर ही किया है। और वही है जहां पर इन्होंने फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, जो कि गलत है, नहीं लेना चाहिए, पर दिख रहा है। देखो हमेशा हो सकता है कि बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ऑन ऑफ बहुत करते हैं। कभी इनका कॉल आता है, कभी अचानक से चले जाते हैं, और अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि आपके दिल में प्यार है इनके लिए। आप जब इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो, आप इनके लिए पूरे दिल से आप रेडी हो प्यार देने के लिए, इमोशंस देने के लिए, हर चीज के लिए, और ये ऐसा करें, आपकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आप भी तो इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे हो, एक्सपेक्टेशन है ना आपकी, तो ये ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर कैसा चलेगा? ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर वो एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपके लिए तड़पते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। अभी आपको ये किस एनर्जी में देख रहे हैं? अगर मैं कहूं तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का निकला है। आपको एक ईगो की एनर्जी में देख रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हैं। अब देखो, जो इंसान सेल्फ लव करता है ना, उसको वो ना ईगोस्टिक ही लगता है। ठीक है, आपके पार्टनर भले ईगोस्टिक हो, भ्रम इनके ज्यादा है, इनकी एनर्जी भी मुझे ऐसे ही दिख रही है, हमेशा ईगो दिखाते आए या एक्सप्रेस नहीं किया उस हिसाब से, या आप ही कर रहे जा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई भी किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो वो एक्सपेक्ट भी तो करेगा कि यार रिटर्न में भी मुझे भी मिले ना। तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप भी तो चाहोगे कि प्यार मिले, आप जिसके लिए कर रहे हो वो राइट पर्सन रहे ना, वो राइट हो, और वो आपकी कदर करे, आपकी वैल्यू करे, आपको समझे। ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम पर आपने इतना किया, इतना किया, अब आप करना, आपने इनके लिए कुछ भी करना छोड़ दिया है। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये आपको अब ईगो में देख रहे हैं, अब आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं, अब आपको हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो। अब देखो, भले ही आप दिल से जो भी चाहते हो, मे बी आप नहीं चाहते हो इनको इग्नोर करना, मे बी आप इनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो, जो भी हो, बट इनको तो यही लग रहा है, इनको तो यही दिख रहा है कि आप इनसे दूरी बना रहे हो, या फिर आप नहीं दिखा रहे हो, आप अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हो ना। तो इनको पता नहीं चल रहा है ना, आप किसी से शेयर कर रहे हो ना इनको कह रहे हो, क्योंकि एक टाइम पर आप बहुत रो चुके हो, गिड़गिड़ा चुके हो, परेशान हो चुके हो, इस कनेक्शन को के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ आपने सहा है ना। तो अब आप और नहीं सहना चाहते, ऑब्वियस सी बात है, क्यों भाई? और मैं तो नहीं कहूंगी कि सहो, परेशान हो, इनके आगे पीछे दौड़ो, अपने पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपके साथ हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, उन पर फोकस करो, इन पर क्यों ना। तो मैं यहां पर ऐसी एनर्जी में देख रही हूं, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, उनको देखो, उनका अट्रैक्शन इसलिए भी बढ़ रहा है। देखो, कभी क्या होता है ना कि जो हमारे आगे पीछे लगे रहता है ना, उसके लिए फीलिंग्स इंसान की उतनी ज्यादा नहीं होती है, या उतनी ज्यादा वो नहीं दिखा रहा होता है, समझ रहे हो? मतलब अगर कोई किसी के पीछे भाग रहा है, आप खुद ही सोचो कि अगर आपको कोई लाइक करता है, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको किसी ने लाइक किया हो, पसंद किया हो, आप उससे दूरी बना रहे हो, वो आपके लिए जान भी दे दे, वो आप फिर भी दूरी बना रहे हो कि क्या चेपू है यार, कितना परेशान कर रहा है या कर रही है। लाइक कभी आपने नोटिस किया, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आपको कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए? तो ये ऐसा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है, जो जिसके लिए जितना करता है ना, दूसरा उसके साथ डिस्टेंस ही क्रिएट करता है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर
जहां पर ये क्या ईगो दिखाएंगे, जहां पर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर को स्पाई कर रहे हैं और आपको बदलता हुआ देख रहे हैं, बदला हुआ सा देख रहे हैं। और हाँ, तभी इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इसलिए कॉन्फिडेंट होना, पॉजिटिव होना, खुद सेल्फ लव करना इतना जरूरी है, ताकि आप क्यों किसी के पीछे भागो भाई ना, दूसरा आपके पीछे भागे। समझ रहे हो? तो वो एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर लिटरली ऐसा, मतलब आपके को लेकर प्रे करते हुए, आपके लिए प्रे करते हुए, इस कनेक्शन को चाहते हुए, इस कनेक्शन की वर्थ को समझते हुए, आपके लिए इमोशंस फील करते हुए, कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है यहां पर दिख रहा है कि यस, आप चाहिए, आज आप चाहिए, आपको लेके कहीं दूर चले जाएं। मतलब इनको ना इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है कि आप किसी और के हो गए, आप किसी और के साथ चले गए तो क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, आप ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव तो हो ही हो, इसलिए ये अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको बस आपको अपने पास रखें, ठीक है, बस आप किसी और के ना हो, आप कहीं दूर ना जाओ, आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट ना करो, आप दूरी ना बनाओ, दूरी ना बढ़ाओ। तो वो एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहां पर इनको आप चाहिए, हर हाल में, हर कीमत में, हर वे में आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। प्रे करते हुए दिख रहे हैं आप, आपके लिए, आपको लेकर, ठीक है। यहां पर मैं वो एनर्जी देख रही हूं जहां पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। रियूनियन चाहते हैं, हैप्पीली रियूनियन चाहते हैं वो अब आपसे, ठीक है। वो भले ही आपको दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पर उनके दिल की बात तो यही दिख रही है कि वो रियूनियन चाहते हैं। क्योंकि देखो, 10 ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हो ये तीनों कार्ड, और यहां पर इवन 6 ऑफ सोर्ड्स भी, ये ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, सबसे दूर हो जाए, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत सी रुकावटें होने के चांसेस दिख रहे हैं, पर इनको सबसे दूर जाना है, ठीक है। यहां पर किसी ने इनका दिल भी दुखाया है, दिल भी तोड़ा है, एग्जैक्टली जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा, जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ भी गलत हुआ है या गलत हो रहा है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं और एनर्जी फिर निकल के आएगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? गाइस, मैंने जोडिक साइंस नहीं बताया, बता देती हूँ। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। यहां पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस है, सारी ही राशियां प्रेजेंट है। 6 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओ माय गॉड, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया और शायद आपने भी नहीं किया, ठीक है, बताती हूँ, ठीक है, फिर क्लैरिफाई करते हैं उसके बाद। देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। अब यहां पर देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, 6 नंबर, 6 नंबर, एंड अगेन यहां पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, 666 देख रहे हो, एंजल नंबर 666 की एनर्जीज है। या तो आपको एंजल नंबर 666 बहुत दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है, या फिर एंजल नंबर 66 दिख रहा है, ठीक है। अब 666 क्या बताता है? एंजल नंबर 666 क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग कॉल ऑफ बैलेंस बता रहा है, यानी कि अब बैलेंस आने वाला है। क्योंकि आपकी लाइफ ऊपर नीचे हो रही थी, डगमगा रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, चीजें स्टेबल नहीं थी, चाहे वो आपके पार्टनर से रिलेटेड हो ना, ये स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। आपके माइंड में एक स्ट्रेस, एक अशांति थी, इन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, ये हुआ तो क्यों हुआ ना, जो भी रुकावटें थी आपकी लाइफ में, कैसे भी रुकावटें हो, वो क्लियर होती हुई आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में हार्मनी आता हुआ दिख रहा है, कनेक्शन, रिलेशनशिप में केयर, वैल्यूज, प्यार, इमोशंस, और जो इन्होंने पास्ट में आप हर्ट हुए हो वहां पर हील होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहां पर फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो अपनी चीजों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपसेट हो, परेशान हो, जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपके साथ डील किया, आपको हर्ट किया, इन चीजों को लेकर अपसेट हो, ऑब्वियस सी बात है। तो आप हील होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। आने वाले समय में कम्युनिकेट करते हुए, रिकनेक्ट होते हुए, स्टेब्लिश होता हुआ आपका कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आपको
नर्चरिंग केयर मिलेगी, प्यार मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, बैलेंस होगा, सब कुछ स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक, क्योंकि 6 नंबर तो मटेरियलिस्टिक को भी दिखाता है, शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, तो यहाँ पर हाँ मटेरियलिस्टिक चीजें भी होती हुई, अगर आप बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रहे हो, कहीं कुछ चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो वहां पर भी कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो क्लेम जरूर करिएगा। थैंक यू एंजल नंबर 666 पर इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, इन शॉर्ट में बोलूं, लव लाइफ में भी और फाइनेंसेस में भी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहां पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ओके। यहां पर है टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आपके पार्टनर की, जहां आप बहुत केयरिंग थे, बहुत नर्चरिंग थे, बहुत प्यार, बहुत मतलब प्यार करते थे, प्यार देते थे, समझते थे, सब कुछ करते थे। आज आप बदल चुके हो, आज आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो। टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा है कि वो बैलेंस वो समझ ही नहीं पा रहे, आखिर आपके मन में आप एक मिस्ट्री की तरह हो गए उनके लिए कि आप कैसे हो, क्या आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, क्या चल रहा है, आप इनके बिना कैसे रह रहे हो, इनके मतलब इतने स्ट्रांग कैसे हो गए हो, क्या हो? देखो स्ट्रांग इंसान कब होता है, जब इंडिपेंडेंटली वो सिक्योर हो या वो कुछ कर रहा हो, लाइक ना आप इनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो कुछ लोग, या फिर इमोशंस को लेकर तो रहे हो, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे हो इमोशंस को लेकर ना। तो आज आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आज प्यार नहीं है आपके मन में इनके लिए, आज आप इतना चेंज कैसे हो गए, क्योंकि पहले तो आप अलग ही थे और आज आपको जो भी देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट देख रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है, कैसे आप इतना बदल रहे हो या चेंज हो रहे हो, कि क्या है? कहीं पॉजिटिविटी, आपके फेस में स्माइल, आपका ऐसा दिख रहा है कि हर किसी की वैल्यू तो आज अभी आप करते हो, रिस्पेक्ट तो आज भी आप करते हो, पर आपके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या है, क्या समझे, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, यहां पर मुझे आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए, फैमिली के लिए सोचते हुए, या फिर हाँ बहुत बहुत सोचा है, फैमिली को लेकर चले हैं। अगर फैमिली ने मना किया था या फैमिली की वजह से आपको दूर कर रहे थे, चाहे आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, चाहे आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हो सकता है मैरिड हो, कुछ फैमिली इश्यूज है कुछ लोगों के लिए ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, अब वो स्टक हो गए, अब वो और स्टक नहीं होना चाहते। अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, इवन रोमांटिक पार्टी भी रही है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि वहां पर आपको छोड़कर आपसे दूर जाके कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, वहां पर ये स्टक ही दिख रहे हैं। इनको और स्टक नहीं रहना है और दूर नहीं रहना है, आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, आपको मांगते हुए दिख रहे हैं। आप चाहिए नहीं, लिटरली आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए, पूरे दिल से आप चाहिए ना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर जाके, आपसे दूर रह के या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके वो खुश नहीं है, उनको सुकून नहीं है, उनको शांति नहीं है। वो बस 24 घंटे आपको लेकर ही सोचे जा रहे हैं, आपके लिए ही सोचे जा रहे हैं। तो उनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट का कार्ड क्यों है? यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप मतलब उनको ना लिटरली आपकी कमी महसूस हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है उनके साथ ना कि कर्मा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई भी उनको नहीं समझ रहा, कोई भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब हर किसी को बदलता हुआ, हर किसी का बिहेवियर बदलता हुआ ये देख रहे हैं। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ लोग इतना बदल जाएंगे, कुछ लोग इतना चेंज हो जाएंगे। तो चेंज देख रहे हैं, लोगों को चेंज देख रहे हैं, चीजों को ना चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके प्यार के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपके ऊपर हर तरीके से डिपेंडेंट दिख रहा है।
आपको लेकर डिपेंडेंट दिख रहे हैं, नहीं रह सकते वो आपके बिना। बस आप और आप ही चाहिए, आप और आपका प्यार ही चाहिए, आप और आपके लिए इमोशंस ही चाहिए। नहीं रहा जा रहा है और दूर नहीं रहा जा रहा है। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन क्यों है? आपकी तरफ ना अट्रैक्शन फील हो रहा है, बार बार इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो एनर्जी दिख रही है कि खिंचाव सा महसूस करना बार बार ना, वो एनर्जी दिख रही है। गाइस मुझे यहाँ पर 20 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ्स की बात की जाए, फेब मंथ, मुझे जैन मंथ, ठीक है, मुझे जून मंथ स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है, अक्टूबर, यहाँ पर यस ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है किंग ऑफ पैंटिकल्स, देख रहे हो। अब देखो यहां पर क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, किंग ऑफ पैंटिकल्स, देख रहे हो। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, चाहे आप दोनों का कनेक्शन कैसे भी हुआ हो, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, बहुत प्यार फील करते हो। भले ही हो सकता है आप इनसे गुस्सा हो इनकी हरकतों की वजह से, या नाराज हो, कुछ भी हो, क्योंकि किंग ऑफ पैंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पैंटिकल्स दोनों ही कार्ड ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है, आप भी खुश नहीं हो उनके बगैर और वो भी खुश नहीं है आपके बगैर, ठीक है। ऐसा दिखा रहे हैं कि ये अपनी रिस्पेक्ट कर रहे थे, अपने को हायर वैल्यूज में देख रहे थे, पर आप भी उतने ही रिस्पेक्टफुल हो, आप उतने ही अच्छे हो, आपका दिल भी उतना ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ पैंटिकल उदास है मन, परेशान है मन, शांत नहीं है। आप ही चल रहे हो दिल और दिमाग में, रियूनियन चाहते हैं, अब और दूर नहीं रहा जा रहा है, आपसे दूरी नहीं बनाई जा रही, नहीं रह पा रहे हैं, उनको रियूनियन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। देख रहे हो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके साथ खुश रहना है, आपके लिए खुश करना है। आज तक ऐसा था कि अपनी खुशियों को सोच रहे थे, अपनी तकलीफ को सोच रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे, पर अब आपके बारे में सोचना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो आपने देखा खुद ही कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वो अब हाँ इक्वल बैलेंस करने को तैयार है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार है जो वो फील करते हैं आपके लिए, इमोशंस, लव ना, वो फील करते हैं, वो सब कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार है कि मेरे मन में फीलिंग्स है, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, ठीक है। यहाँ पर डेथ का यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चीजों को बदल कर रखना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। फॉर द 7 ऑफ कप्स कार्ड दिख रहा है कि आपके लिए इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है, वो पॉजिटिविटी है, वो अट्रैक्शन है, वो पैशन है, आपके लिए काफी है, ऑप्शंस है, आप बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो डिजर्व नहीं करते आपको, शायद वो उन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है वो सही नहीं, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, नहीं बता रहे, नहीं जता रहे कि वो क्या फील करते हैं, कितना फील करते हैं, उनके मन में कितने इमोशंस हैं, कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है, नहीं दिखा रहे, पर है द स्टार का कार्ड है। आपकी वो वैल्यू है, आपकी वो कदर है, आपकी वो रिस्पेक्ट है, जहां पर यस बैलेंस करना चाहते हैं आपको अपना। ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अब आप शायद डिफेंसिव हो सकते हो, आप शायद इंटरेस्ट ना लो इनसे बात करने में, इनका साथ देने में या इनमें, ठीक है। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर सब कुछ बदल के रखना चाहते हैं आपके पार्टनर, सब कुछ बदल देना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए 10 ऑफ कप्स क्यों है? यहां पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी तक किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रियूनियन रुक रहा था, नहीं हो पा रहा था,
ना, नहीं समझ पा रहे थे किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, पर अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए, ठीक है, आप दोनों का रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो प्यार, इमोशन सब कुछ देंगे जो आप वेट करते हो या वेट करते हुए आ रहे हो, नहीं दे रहे थे ना। तो यहां पर इनके दिल में बहुत सारा प्यार दिख रहा है। ये भले ही अभी नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, पर आपके लिए वो इमोशंस दिख रहे हैं, वो फीलिंग्स दिख रही है, वो लव दिख रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत उम्मीद रखी थी इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, पर उम्मीद रखना उतना ही खराब था। अब समझ आ रहा है कि हाँ, इनसे मिस्टेक हुई कि ये किसी और के लिए करते रहे, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते रहे, किसी तीसरे सिचुएशन में करते रहे, जिसने इनको सच में इतना प्यार दिया, इतना केयर दी, इतना समझा, इतना सब कुछ किया, उसके लिए क्या, उसको तो इन्होंने हमेशा दर्द ही दिया, तकलीफ ही दी ना, रोता हुआ छोड़ दिया, परेशान करता हुआ छोड़ दिया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब और नहीं, अब आप के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। बहुत लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं सब चीजों को ठीक करने का, सिचुएशन को ठीक करने का, तो अब सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अफसोस मना रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है, आपको वो ना दे पाना, आपके लिए वो सब ना कर पाना है, बस अफसोस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। देख रहे हो आप कितनी एंजाइटी हो रही है, काश उन्होंने आपकी बात मानी होती, आपने अगर स्टेबिलिटी चाही थी या ना स्टेबल कनेक्शन चाहा था, प्यार चाहा था, इमोशंस चाहे थे या ना कमिटमेंट चाहा था, काश ये आपके लिए को दे पाते, उसी समय दे देते। कितनी बड़ी भूल हो गई, सर पकड़ते हुए देख रहे हो आप, ये कार्ड देखो, क्योंकि कार्ड्स देखना जरूरी है। ये कार्ड देखो, सर पकड़ रहे हैं अपना, अफसोस मना रहे हैं कि मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों हो गया, कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गिल्ट में, कितनी बड़ी तकलीफ में इनको ऐसा लग रहा है। डेथ का कार्ड, वो ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चीजों को, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। यहां पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि अफसोस ही है आपसे दूर जाने का, आपको वो प्यार ना दे पाने का, आपके साथ गलत करने का, ना आपके इमोशंस के साथ खेलने का अफसोस है। पर अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। कब तक बैठेंगे हाथ में हाथ रखकर? इनको ऐसा लग रहा है कि इनको रियूनियन करना है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कप ऑफ लव देना है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रपोजल देना है, यस, आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपके साथ रहना है, पूरी डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाना है, ठीक है। ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। यहां पर गाइस मुझे ना कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। कुंभ राशि और एक तुला राशि, 2 राशियां स्ट्रांगली दिख रही है, लिब्रा और एक्वेरियस, ठीक है। और नंबर्स की बात की जाए तो 7 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, और यहां पर मुझे 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मंथ्स जुलाई, मार्च, ठीक है, जो मैंने मंथ्स नहीं बताए वो बता रही हूं, और यहां पर अप्रैल। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।